तो हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि भाई लोक प्रशासन के विकास के चरणों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने आधुनिक काल में जैसे जिक्र किया था कि आधुनिक काल में जब आते हैं तो 1887 ईस्वी में या 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा एक लेख लिखा जाता है और उस लेख के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म होता है। और इस तरीके से लोक प्रशासन के जन्म के बाद भी उसके विकास के अनेक फेज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हमने निम्नलिखित चरणों में वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम मुख्यतः 6 चरणों का जिक्र करेंगे। प्रथम चरण जो हमारा 1887 से 1926 तक होगा। उसके बाद द्वितीय चरण जो हमारा 1927 से 1937 तक होगा। वही तृतीय चरण 1938 से 1947 तक होगा। एंड चतुर्थ चरण हमारा 1948 से 1977 और पंचम चरण 1971 से 1990 और षष्ठम चरण 1991 से वर्तमान तक की समय अवधि को हम षष्ठम चरण के दायरे में रखते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि भाई षष्ठम चरण का जो जिक्र है वो बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 5 चरणों के बारे में बात की गई है और जो छठवां चरण है उसको भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम तृतीय चरण की। तो तृतीय चरण में चुनौती एवं आलोचनाओं का काल हमें देखने को मिला। जिस प्रकार की बात द्वितीय चरण में करते हुए प्रतीत होते थे बिलोबी, फालेट, फेयोर, उर्विक, गुलिक उर्विक और मोने रेले, उसके अपोजिट यहाँ पे बात करते हुए प्रतीत होते हैं चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट हेल। ये बोलते हैं कि भाई लोक प्रशासन में किसी भी प्रकार के सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक किंवदंतियां हैं और सिर्फ उपहास ही उड़ाते हैं इन चीजों का। तो यहाँ पे इन पे गहरा कटाक्ष करते हुए ये प्रतीत होते हैं तृतीय चरण में और अपने बहुत औचित्यपूर्ण तर्कों के साथ इनके जो ये सिद्धांत होने के दावा करते हैं इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर लेते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भाई चेस्टर बर्नार्ड, साइमन, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट हेल तृतीय चरण के तहत किस तरीके की बात करते हुए प्रतीत होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जिक्र करते हैं चेस्टर बर्नार्ड का। चेस्टर बर्नार्ड अपनी एक पुस्तक लिखते हैं द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये इनके द्वारा 1938 में लिखी जाती है और जब ये पुस्तक लिखते हैं तो इस पुस्तक में ये सिद्धांतों का कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं। ये एक अनुभवी प्रशासक थे। इस पुस्तक में इनके द्वारा ऐसी किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया। तो फिर यहां पर इस तरीके का प्रश्न पैदा होने लगा कि भाई क्या लोक प्रशासन में सिद्धांत हैं, क्योंकि चेस्टर जो बर्नार्ड है वो इतना अनुभवी प्रशासक होने के बाद भी अपनी पुस्तक में कहीं भी सिद्धांत होने की बात नहीं कबूल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोक प्रशासन में सिद्धांत नहीं है या इस तरीके से संदेह की स्थिति कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। तो संदेह की नजरों से देखने लगे इनकी उस पुस्तक के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत नामक कंसेप्ट को या सिद्धांतवादी कंसेप्ट को। उसके बाद जब चेस्टर बर्नार्ड अपनी पुस्तक में कहीं भी सिद्धांतों का जिक्र नहीं करते हैं तो हर्बर्ट साइमन फिर अपनी एक पुस्तक लिखते हैं और इसी संदेह को आगे क्या करते हैं, अपनी इस पुस्तक में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हर्बर्ट साइमन के द्वारा 1946 में सबसे पहले एक लेख लिखा जाता है जिसमें उन्होंने इन सिद्धांतों का तथाकथित उपहास उड़ाया और इनको किंवदंतियां की। कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे बात करें हर्बर्ट साइमन की, तो हर्बर्ट साइमन सबसे पहले एक लेख लिखते हैं और उस लेख में ये उपहास उड़ाते हैं सिद्धांतों का। ये बोलते हैं सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है और ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, सिर्फ कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, सिद्धांत नहीं है, इस तरीके की बात करते हैं। फिर हर्बर्ट साइमन अपने इस लेख के बाद अपनी एक पुस्तक भी लिखते हैं। ये पुस्तक का नाम था इनका, यानी लेख इनके द्वारा 1946 में लिखा जाता है और 1 साल बाद इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी जाती है। पुस्तक का नाम था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक में ये भली भांति सिद्ध करते हैं कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई भी चीज नहीं है। इस पुस्तक में निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं साइमन को 1978 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो हर्बर्ट साइमन है वो लेख जो इनके द्वारा 1946 में लिखा गया और पुस्तक जो इनके द्वारा 1947 में 1 साल बाद लिखी गई, उसमें ये भली बात सिद्ध करते हैं कि किसी भी प्रकार का सिद्धांत लोक प्रशासन में नहीं है, ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, उपहास उड़ाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट हेल की। रॉबर्ट हेल अपनी एक पुस्तक लिखते हैं 1947 में ही, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इस पुस्तक में यह सिद्ध करते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। अब देखो ये तो साइमन तो बोल रहा है कि सिद्धांत नहीं है, लेकिन जो रॉबर्ट हेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है वो बोलता है कि लोक प्रशासन विज्ञान ही है, ये विज्ञान होने की बात करता है। अब देखो विज्ञान और साइंस का क्या मिक्सचर है, जहां सिद्धांत होंगे वहां विज्ञान भी आएगा। तो ये बोलता है कि विज्ञान है ही नहीं, तो जब विज्ञान नहीं है तो फिर सिद्धांत कैसे होंगे इसमें, क्योंकि ये अपने तर्कों के साथ बोलता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों की खोज में मुख्यतः हमें
कुछ बाधाएं देखने को मिलती हैं। पहली बाधा, विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन मूल्यों का बाहुल्य होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरीके से पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा ये। विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन मूल्यों का बाहुल्य होता है। अब देखो, विज्ञान मूल्य शून्य होता है, विज्ञान में कोई नैतिकता, इमोशंस या मूल्यों की बात नहीं की जाती है, जबकि प्रशासन मूल्यों की बहुलता को के साथ रहता है। मूल्यों की बहुलता का मतलब यह है कि हम लोगों की भलाई करते हैं ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करेंगे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मूल्यों से भरा हुआ है, जबकि विज्ञान मूल्यों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। विज्ञान में मूल्य कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं अपने आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इन तर्कों के आधार पर वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि लोक प्रशासन में विज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद दूसरा तर्क वो देता है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व लोक प्रशासन में अलग अलग होते हैं और प्रशासनिक कार्यों को करने में जिनमें क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। एक रूपता का अभाव कहीं ना कहीं इनमें देखने को मिलता है। तो वो बोलता है कि जब एक रूपता का अभाव है, बहुत सारे लोग, सपोज अभी एक बंदा लोक सेवक है, वो जो काम कर रहा है उसका काम करने का पैटर्न अलग होगा, उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, उसका काम करने का तरीका अलग होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाई अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए, और साथ ही साथ जब डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो आया, क्या बोलते हैं इसको, जो बाइडन आया, तो जो बाइडन ने घोषणा की कि भाई अफगान से हमारी सेनाएं चली जाएंगी, तो उसका फॉर्मेट अलग था। अभी देख रहे होंगे आप कि भाई कितने सारे चेंजेस अफगानिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे शक्ति शून्यता की स्थिति देखने को मिल रही है। उस शक्ति शून्यता को भरने की कोशिश कहीं ना कहीं वहाँ पे तालिबान कर रहे हैं। तालिबान का इस तरीके का दावा भी है कि भाई इसने 80% यानी 1/3 जो एरिया है अफगानिस्तान को, उसको कब्जे में ले लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो नीतियों का जो परिणाम है वो देखने को मिला। आप चेंजेस देख रहे होंगे कि भाई बहुत सारे पहले अमेरिका ने ही अफगानिस्तान में अपने सैनिक डिप्लॉय किए थे, और अब एक नया जो बाइडन आया है, बाइडन ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली और वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो व्यक्ति आता है वो अलग अलग जो लोक सेवक होते हैं वो अलग अपने अपने स्टाइल में काम करते हैं। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट डहेल है वो इसी तरीके की बात कर रहा है कि भाई लोक प्रशासन में लोग बहुत सारे भिन्न भिन्न होते हैं, उनके काम करने के स्टाइल भिन्न होते हैं, इसलिए एक रूपता नहीं आती है। और जब एक रूपता नहीं होगी तो क्या होगा, कंक्लूजन एक जैसा नहीं होगा, और कंक्लूजन एक जैसा नहीं होगा तो वो विज्ञान के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि विज्ञान कहीं ना कहीं सत्यता की बात करता है, और सत्यता को हम तभी माप सकते हैं जब कहीं ना कहीं उसके निष्कर्ष एक जैसे निकले। अब निष्कर्ष एक जैसे कब निकलेंगे, जब एक रूपता होगी। निष्कर्ष एक जैसे कैसे निकलते हैं, जब हम किसी चीज को सीक्वेंस से करते हैं। जैसे आपने रोटी बनाने की विधि देखी होगी, हम पहले ये करते हैं, पहले आटा छनते हैं, फिर आटा गूंदते हैं, गूंदने के बाद फिर उसको तवा पे डालते हैं। तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से जा रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम चलते हैं तो निष्कर्ष हमेशा एक जैसा आता है, उसको हम सत्य बोलते हैं उस निष्कर्ष को। तो यहाँ पे एक रूपता नहीं है, लोक सेवकों के अलग अलग व्यवहार हैं, तो इसलिए ये खारिज करता है कि ये कहीं ना कहीं विज्ञान के दायरे में नहीं आता है। तो विज्ञान के दायरे में नहीं आता तो इसका मतलब इसमें सिद्धांत नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से ये इस तरीके की आलोचना करते हैं। ये समझ में आ गया।